नमस्कार दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ टॉप फ्लोर का कि चाहे लो राइज हो या हाई राइज उसे खरीदना चाहिए कि नहीं। प्रॉपर्टी बायर्स की टॉप फ्लोर को लेकर क्या साइकोलॉजी होती है, क्या सोचते हैं लोग। फ्रेंड, आप मेरी पूरी वीडियो देखना, टॉप फ्लोर के लिए आपकी सोच बदल दूंगा, ये मेरा दावा है। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल दूं, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। पहले तो मैं आपके साथ एक सर्वे शेयर कर रहा हूं। ये सर्वे मैंने अपने चैनल पर किया है। आप लोग जो मेरे वैल्यूएबल व्यूअर्स हैं, आपके ही ये मत हैं। जिन लोगों ने वोट किया है उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि मेरे सर्वे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किया करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इस सर्वे में 47 लोगों ने वोट किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उनकी राय भी आप देख सकते हैं। 6% लोग मानते हैं कि लिफ्ट वेटिंग का टाइम प्रॉब्लम है, इसलिए हम टॉप फ्लोर लेना पसंद नहीं करेंगे। 23% लोग फ्लोर पर हीटिंग प्रॉब्लम की वजह से नहीं लेना चाहते हैं कि टॉप फ्लोर पर हीटिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। और 28% लोग हाइट फोबिया, मतलब ऊंचाई से उन्हें डर लगता है या उनके फैमिली मेम्बर में किसी को हाइट से डर लगता है, इसलिए वो टॉप फ्लोर लेना नहीं चाहते हैं। 43% सबसे ज़्यादा लोगों ने अदर इश्यूज बताए हैं, बट इनको डिफाइन नहीं किया गया है। अगर कमेंट्स में वो लोग बता देते तो शायद मैं और अच्छे से समझ पाता उन कारणों को जिनकी वजह से आप टॉप फ्लोर परचेज करने को अवॉइड करते हैं या लेना नहीं चाहते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि टॉप फ्लोर खरीदने के पीछे क्या वजह होती हैं। ये आपने देखा सर्वे कि टॉप फ्लोर लोग क्यों लेना पसंद नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि टॉप फ्लोर लोग लेते तो हैं ही, हर जगह टॉप फ्लोर है तो वो बिकते हैं। इट मीन्स कि टॉप फ्लोर लेते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन रहता है। नंबर 1, रूफ का राइट मिलना। छत मिलने के लालच में लोग टॉप फ्लोर खरीदते हैं। छत पर स्टोर या स्टडी रूम बना लेते हैं, ये उनके लिए छत का एक एक्स्ट्रा यूज हो जाता है। या ओपन में यूज कर लेते हैं कि छत हमें कपड़े सुखाने या किसी और चीज़ के लिए सर्दियों में धूप में बैठने के काम में आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है टॉप फ्लोर खरीदने के लिए। लेकिन टॉप फ्लोर पर रूफ राइट मिलता है, वो किसे मिलता है? क्या सभी फ्लैट में रूफ राइट मिलता है? तो इसका जवाब है कि सिर्फ लो राइज में ही रूफ राइट मिलता है, वो भी छोटे प्लॉट्स में, जैसे 100, 200, 300, 400, 500 मीटर तक के जो प्लॉट्स होते हैं उन पे जो लो राइज फ्लैट्स बनाए जाते हैं उनमें ही रूफ राइट मिलता है। जो बड़ी ग्रुप हाउसिंग लो राइज सोसाइटी होती हैं उनमें रूफ राइट डेवलपर नहीं देता है, टॉप फ्लोर के ऑनर खुद को ऑनर मान लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिप्रा सनसिटी इंदिरापुरम में एक सोसाइटी है जिसका टॉप फ्लोर के ऑनर ही रूफ के ऑनर हैं, जबकि लिखित में वो ऑनर नहीं हैं। बहुमंजिला इमारत में तो रूफ राइट किसी को मिलता ही नहीं है, ना ही कोई बिल्डर उसको देता है। इसमें सिर्फ पेंट हाउस में, अगर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट तो उसमें सिर्फ पेंट हाउस होते हैं, उनमें ही आपको रूफ राइट मिलता है। ये तो हुआ एक रीजन और होता है जिसकी वजह से लोग टॉप फ्लोर ले लेते हैं। नंबर 2 में है कम प्राइस। टॉप फ्लोर को लोग कम प्राइस की वजह से भी लेते हैं। टॉप फ्लोर का प्राइस हमेशा कम होता है, लेकिन प्राइस उनका ही कम होता है जिनके साथ रूफ राइट नहीं होता है। टॉप फ्लोर के साथ रूफ राइट है तो वो बाकी फ्लोर से महंगा मिलता है। मतलब लो राइज के जो फ्लैट्स मैंने आपको बताए उनमें अगर रूफ राइट देते हैं कोई डेवलपर बिल्डर, जो छोटे बिल्डर होते हैं जो 1-2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल के बनाते हैं 200 300 400 मीटर पे, वो देते हैं टॉप फ्लोर पर और वो महंगा देते हैं। फ्रेंड्स, टॉप फ्लोर नहीं खरीदने के रीजन आपने समझ लिए और खरीदने के भी रीजन आपने समझ लिए। ये तो है आम बात, मैं आपको बताऊंगा खास बात। टॉप फ्लोर खरीदने की साइकोलॉजी, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने कमेंट में आप रीजन बता दें
तो सहमति और असहमति का अगर आप रीजन भी बता दें तो मज़ा आ जाए। दोस्तों, जब भी जहाँ भी कोई घर बना है, एक मंजिल या बहुमंजिल टॉप फ्लोर तो है ही, उसमें सभी में है, और कोई ना कोई तो टॉप फ्लोर में रह रहा है, कोई खरीदता ही है। टॉप फ्लोर को लेकर लोगों को विचार क्या है, मैंने आपको उनसे अवगत भी करा दिया कि लोग लेते हैं तो क्यों लेते हैं, नहीं लेते हैं तो क्यों नहीं लेते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको टॉप फ्लोर की एक अलग साइकोलॉजी बताऊंगा। उसके बाद हर कोई ये सोचेगा कि मैं टॉप फ्लोर ही लूँगा, कोई और फ्लोर मुझे चाहिए ही नहीं है, यहाँ नहीं है तो मैं कहीं और ले लूँगा, बट लूँगा तो टॉप फ्लोर ही। दोस्तों, कहानी और एग्जाम्पल के साथ अच्छा समझ पाते हैं सभी लोग। जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, ये एक बुक है। सोचने से अमीर बन सकते हैं, आप सोचिए और आप अमीर बन जाएंगे। अगर आप इस बुक के अकॉर्डिंग सोचते और करते हैं तो डेफिनेटली आप अमीर बन जाएंगे। तो अगर सोचने से अमीर बन सकते हैं तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप जो बनना चाहते हैं बट एक्चुअल में वैसे नहीं है, तो जो आप बनना चाहते हैं वैसे फील करें कि एक्चुअल में आप वैसे होंगे तो आप कैसे दिखेंगे, चलेंगे, जिएंगे, तो एक दिन आप वैसे ही बन जाएंगे। आपको क्लियरली वही जीवन खुली आंखों से जीते हुए देखना है, खुद को जो चाहते हैं बनना। आप नहीं, आप वही जीवन एक्चुअल में जिएंगे। ये है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब आप सोचिए कि सोचने से अमीर बन सकते हैं, मैनिफेस्टेशन से जैसे जीना चाहो वैसे जी सकते हैं, बट मैं आपसे तो जो एक्चुअल में हैं, और वो क्या हैं, आप टॉप फ्लोर पर रहते हैं। फैमिली का हर मेंबर यही बोलेगा मैं टॉप पर रहता हूं। आप जहां रहते हैं, नोएडा ABC सोसाइटी C ब्लॉक टॉप फ्लोर, प्लॉट नंबर 301 टॉप फ्लोर, XYZ सोसाइटी गुड़गांव टॉप फ्लोर, मतलब टॉप पर। अब आप सोचिए, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सोचना है, मैनिफेस्ट करना है। आप जो एक्चुअल में हैं वही पॉजिटिवली बोलना और सोचना है। तो क्या आप अपनी लाइफ में हर जगह टॉप पर नहीं पहुंचेंगे? आप गारंटेड पहुंचेंगे, ये मेरा दावा है, और ये जो एग्जाम्पल दिए उनके बेस पर ये दावा है। अगर थिंक एंड ग्रो रिच काम करता है तो ये भी काम करेगा, 99 नहीं 100% काम करेगा। अब आपको बताना है फ्रेंड्स, अगर आप घर लेने जा रहे हैं तो बाकी चीज़ें छोड़कर या भूलकर क्या आप टॉप फ्लोर लेना पसंद करेंगे या नहीं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके आगे भी अपनों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।